और उस एक इंटरव्यू ने भारतीय मतदाताओं को सजग कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर किस बला के हाथ में देश सौंपने जा रहे हैं। गुजरात दंगों की सच्चाई यही थी कि कांग्रेस की मीडिया मशीनरी और सिस्टम ने मुख्यमंत्री मोदी की गर्दन मरोड़ने का प्रयास किया था और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनके ही दो सुरक्षा रक्षक सतवंत सिंह और बेवंत सिंह ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दी। क्या गुरुद्वारे की सेवा देने से और लंगर खाने से सिख नरसंहार का पाप धुल जाएगा? नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। अगर आपको याद हो तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री कुर्सी के बीच एक पत्रकार आया था। वो पत्रकार था अर्नब गोस्वामी। 2014 के चुनाव से पहले अर्नब ने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू लिया था और उस एक इंटरव्यू ने भारतीय मतदाताओं को सजग कर दिया कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर किस बला के हाथ में देश सौंपने जा रहे हैं। और इस इंटरव्यू के बाद कांग्रेस का बहुसंख्य वोटर भी भाजपा की ओर मुड़ गया। इस इंटरव्यू की याद हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी उस समय नरेंद्र मोदी से 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफ़ी मंगवाने पर तुले थे। गुजरात दंगों की सच्चाई यही थी कि कांग्रेस की मीडिया मशीनरी और सिस्टम ने मुख्यमंत्री मोदी की गर्दन मरोड़ने का प्रयास किया था। एक प्लान के तहत उनका नाम बदनाम किया गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी को निर्दोष सिद्ध करते हुए एक क्लीन चिट भी दे दी। इसी इंटरव्यू में जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किए 1984 के सिख दंगों के बारे में जिक्र आया तो राहुल गांधी ने इसमें अपनी इमेज बचाई। हालांकि उन्होंने इस इंटरव्यू में बात मान ली कि 1984 में जो मासूम सिखों को मारा गया उनमें मारने वालों में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे। अभी 1984 के जून 1 से जून 8 के बीच भारतीय सुरक्षा दलों ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था, जिसमें खालिस्तानियों द्वारा कब्जाए स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। स्वर्ण मंदिर का ये हमला केशधारी हिंदुओं को आक्रोशित कर गया। अब खालिस्तान आंदोलन के इतिहास को हम खंगालने जाए तो इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि इंदिरा गांधी और उनके कांग्रेसी साथियों ने अकाली दल को पीछे धकेलने के लिए और मुरारजी सरकार को गहरी राजनीतिक चोट पहुंचाने के लिए खालिस्तानी तत्वों को बल दिया था। मानो गड्ढा खोदा किसी और के लिए था और उसमें उन्हें खुद लेटना पड़ा। इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद खालिस्तानी आंदोलन अपने चरम पर जा पहुंचा और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनके ही दो सुरक्षा रक्षक सतवंत सिंह और बेवंत सिंह ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद यानी 1 नवंबर से दिल्ली के सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और नंदनगरी जैसे क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक भयावह माहौल रहा। दंगे भड़काए गए, दंगाइयों ने सिखों को मार डाला, उनकी संपत्ति लूटी, घर और दुकान जलाए गए और कुछ महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 2800 सिख मारे गए, जबकि पूरे भारत में 3350 मौतें हुई। कम से कम 30,000 सिख दिल्ली से विस्थापित हो गए। कईयों को गुरुद्वारे की शरण लेनी पड़ी। इन दंगों पर नेहरू गांधी परिवार के तीसरे शासक और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इन दंगों पर राजीव गांधी सरकार ने एक मिश्रा आयोग भी स्थापित किया था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ये जो काले कारनामे थे उन पर पर्दा डाला गया और इन दंगों को असामाजिक तत्वों द्वारा की गई हिंसा का नाम दिया गया। लेकिन जब 2005 में इस पर नानावती आयोग गठित हुआ तो इसमें पाया गया कि हिंसा संगठित रूप से की गई थी। स्थानीय कांग्रेस नेताओं की इसमें भूमिका थी। इसमें सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और HKL भगत जैसे नेताओं के खिलाफ सबूत भी मिले। सज्जन कुमार उस समय कांग्रेस सांसद था, जिस पर दिल्ली के सुल्तानपुरी और अन्य क्षेत्रों में दंगों को भड़काने का काम किया था, ऐसा आरोप है। शायद वो आरोप सिद्ध भी हो चुका है। सज्जन कुमार ने भीड़ को सिखों को मारने के लिए उनकी संपत्ति को जलाने के लिए इकट्ठा किया था। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर उत्तरी दिल्ली में दंगों को भड़काने का आरोप है। नानावती आयोग ने उसके खिलाफ काफ़ी सबूत भी जुटाए थे। पूर्व दिल्ली से कांग्रेस सांसद HKL भगत त्रिलोकपुरी दंगों में सक्रिय रूप से शामिल था। नानावती आयोग के पास इसके खिलाफ भी कई सबूत है। रामपाल सरोज, डॉक्टर अशोक, यशपाल सिंह, नरेश शेरावत, कमलनाथ, ये कुछ नाम है जो हिंसा में मुख्य रूप से शामिल थे। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इन कार्यकर्ताओं से किनारा नहीं किया। कांग्रेस ने कभी इन लोगों को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया।
इसमें कमलनाथ का नाम आता है, जिसे मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया। कईयों को पार्टी ने टिकट भी दिए। वहीं कुछ समय पहले राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दरमियान ये बात कही थी कि भारत में सिख अल्पसंख्यक इतने सुरक्षित है कि कल उनकी पगड़ी, किरपान और कड़ा भी रखने के लिए रोका जाएगा। राहुल गांधी की ये टिप्पणी इतनी नकारात्मक थी कि केशधारी हिंदू अर्थात सिख समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया, इसकी तीव्र आलोचना की। लेकिन राहुल गांधी इस सवाल से बचते रहे कि उन्होंने किस आधार पर यह आरोप लगाया। 21 अप्रैल को अमेरिका में ही किसी कॉलेज में राहुल गांधी से एक लड़के ने सवाल पूछा कि सिखों की पगड़ी, किरपान और कड़ा असुरक्षित, ये बयान आपने कैसे दिया। उसने ये सवाल भी पूछा, कांग्रेस ऐसा क्या अलग कर रही है भाजपा से जिससे कि सिखों का सम्मान हो। और ये सवाल भी पूछा कि 1994 के बाद कांग्रेस ने जगदीश टाइटलर, HKL भगत और सज्जन सिंह जैसे लोगों को अपने साथ क्यों रखा। इस सवाल को, इस वीडियो को कांग्रेस की टीम ने छुपा कर रखा, जो कि 10 दिनों बाद आज सामने आ रहा है। अब शायद गांधी इस सवाल के लिए रेडी नहीं थे, और रेडी होते तो भी गुड़ गोबर ही कर जाते। गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि जो हुआ उससे मुझे दुख है, और सिखों को न्याय दिलाने की बात पर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि सिखों के गुरुद्वारे में मैं मत्था टेकने जाता हूँ, सेवा देने के लिए मैं गुरुद्वारे में जाता हूँ, और उनके साथ कई सिख कार्यकर्ता काम करते हैं जो उनका साथ देते हैं। अपने जवाब में राहुल गांधी ने न अपने पिता के बयान पर माफ़ी मांगी, न इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता दोषी सिद्ध होने के बावजूद उन्हें पार्टी में रखा गया। लेकिन राहुल गांधी ये बात गिनवा गए कि किसी दिन गुरुद्वारे में वो सेवा दे आए। क्या गुरुद्वारे की सेवा देने से और लंगर खाने से सिख नरसंहार का पाप धुल जाएगा? राहुल गांधी के पॉलिटिकल मेंटोर और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पिट्रोडा, जब उनको सिख दंगों के बारे में पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा, हुआ तो हुआ। ये हुआ तो हुआ जो एटीट्यूड है, वो सिख दंगों पर राहुल गांधी की संवेदनशीलता का जवाब है, जो कभी दिखी ही नहीं। अपने पहले चुनावी कैंपेन से पहले राहुल गांधी ये बात कह चुके हैं कि उन्हें अपनी दादी के हत्यारों पर काफ़ी गुस्सा आया था, उनके हत्यारों से काफ़ी नफरत हो रही थी। लेकिन उन्होंने इस नफरत को पूरी सिख कम्युनिटी पर नहीं उतारा। हो सकता है वो सच कह रहे हो, लेकिन उनके व्यवहार से ये नहीं झलकता, ये दिखाई ही नहीं पड़ता। उल्टा ये मालूम पड़ता है कि उन्हें आज भी अपने दादी की हत्या का दुख है, जो वो व्यक्त नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।